नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल हिम एजुकेशन में। तो दोस्तों आज हम जो है अपनी क्वेश्चन सीरीज़ को जो है कंटिन्यू करते हुए जो है हम अपना 7वां सेट करने जा रहे हैं। आपको पता ही है कि इससे पहले हमने जो है 6 वीडियोस इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर जो है डाल के रखी हैं। उसकी हमने जो है अलग से एक प्लेलिस्ट बना के रखी है। प्लेलिस्ट का लिंक मैं जो आपको ऊपर आई बटन में जो है दे दूँगा, वहाँ से आप क्लिक करके जो है डायरेक्टली प्लेलिस्ट में जा कर के सभी क्वेश्चंस को जो है पढ़ सकते हैं। इन क्वेश्चंस की बात करें तो ये क्वेश्चन जो है आपके नेट के एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग या LT टैट या LT कमीशन के PGT कमीशन हिंदी के जो रिगार्डिंग जो है इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं, तो ध्यान से पढ़ना इन्हें। आज का हमारा टॉपिक है कामायनी महाकाव्य के बारे में महत्वपूर्ण कथन। तो आपको पता ही है कि कामायनी महाकाव्य जो जयशंकर प्रसाद जी ने लिखा हुआ है, ये जो है हमारे नेट के सिलेबस में भी लगा हुआ है। इसके जो हैं 3 सर्ग जो है नेट के सिलेबस में लगे हुए हैं हमें। तो आइए शुरू करते हैं कामायनी महाकाव्य के बारे में जो है महत्वपूर्ण कथन। कामायनी महाकाव्य आपको बता दिया मैंने ऊपर कि जयशंकर प्रसाद जी की ये रचना है। इसके कुल सर्गों की बात करें तो कुल सर्ग हैं 15। 3 सर्ग जो है नेट के सिलेबस में लगे हुए हैं। मुख्य छंद, तो छंदों के बारे में कभी पूछ लिया जाता है कि आपसे क्वेश्चन पूछ लें कि कामायनी महाकाव्य में जो है कौन सा छंद है, तो याद रखना तोटक छंद है। कामायनी पर प्रसाद को मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार मिला है। ये याद रखना कि मंगला प्रसाद पारितोषिक जो है पुरस्कार जयशंकर प्रसाद को कामायनी महाकाव्य की रचना पे जो है मिला हुआ है। नेक्स्ट है काम गोत्र में जन्म लेने के कारण श्रद्धा को कामायनी कहा गया है। तो काम गोत्र में जो है जन्म लेने के कारण श्रद्धा को जो है कामायनी कहा गया है। ये जो है श्रद्धा भी एक सर्ग है इसमें। नेक्स्ट है प्रसाद ने कामायनी में आदि मानव मनु की कथा के साथ साथ युगीन समस्याओं पर भी प्रकाश डाला है। नेक्स्ट है कामायनी का अंगिरस शांत रस है। तो कामायनी में जो है शांत रस का जो है प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट है कामायनी दर्शन समरसत्ता आनंदवाद है। तो कामायनी जो दर्शन समरसत्ता है वो है आनंदवाद। कामायनी की कथा का आधार ऋग्वेद, छंदोग्य उपनिषद, शतपथ ब्राह्मण तथा श्रीमद् भगवत है। घटनाओं का चयन शतपथ ब्राह्मण से किया गया है। कामायनी की पूर्व पीठिका प्रेम पथिक है। कामायनी की श्रद्धा का पूर्व संस्करण उर्वशी है। तो पूर्व संस्करण जो है इसका उर्वशी है। कामायनी का हृदय लज्जा सर्ग है। तो ये भी याद रखना आपकी आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि कामायनी महाकाव्य का हृदय जो है किस सर्ग को कहा जाता है। तो ये याद रखना कि लज्जा सर्ग को जो है कामायनी का हृदय कहा जाता है। ये भी सर्ग है। 15 सर्गों में एक लज्जा सर्ग भी है। तो कामायनी के विषय में कथन, अन्य महत्वपूर्ण कवियों की बात करें तो क्या क्या कथन बोले हैं उन्होंने इस रचना के बारे में, तो आइए जानते हैं। ये कथन जो है इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग। तो कामायनी मानव चेतना का महाकाव्य है, यह आर्ष ग्रंथ है। तो ये किसने कहा है? डॉक्टर नगेंद्र ने। याद रखना कामायनी मानव चेतना का महाकाव्य है, यह आर्ष ग्रंथ है, डॉक्टर नगेंद्र। कामायनी फैंटेसी है। तो ये गजानंद माधव मुक्तिबोध जी ने कहा है। कामायनी को फैंटेसी किसने कहा है इसे भी पूछ सकते हैं, तो मुक्तिबोध। कामायनी एक असफल कृति है, ये इंद्रनाथ मदान का कथन है। कामायनी नए युग का प्रतिनिधित्व काव्य है। तो नंदुलारे वाजपेयी जी का ये कथन है। कामायनी ताजमहल के समान है। कामायनी ताजमहल के समान है, ये जो है सुमित्रानंदन पंत जी ने कहा है। ये भी जो है छायावादी कवियों में से एक है। नेक्स्ट है कामायनी एक रूपक है। तो ये नगेंद्र ने कहा है।
कामायनी विश्व साहित्य का 8वां महाकाव्य है, श्याम नारायण ने ये कहा है। कामायनी दोष रहित दोषण सहित रचना, तो ये किसने कहा है? ये कहा है रामधारी सिंह दिनकर ने। कामायनी समग्रता में समासोक्ति का विधान लक्षित करती है, तो ये डॉक्टर नगेंद्र जी का कथन है। कामायनी आधुनिक सभ्यता का प्रतिनिधित्व महाकाव्य है, ये नामवर सिंह जी का जो कथन है। नेक्स्ट है, कामायनी आधुनिक हिंदी साहित्य का सर्वोत्तम महाकाव्य है, हरदेव बिहारी का मानना है ये। कामायनी मधुरस से सिक्त महाकाव्य है, तो ये है रामरतन भटनागर का कथन। नेक्स्ट की बात करें तो कामायनी विराट सामंजस्य का सनातन गाथा है कि सनातन गाथा है, ये विश्वम्बर मानव जी का कथन है। कामायनी का कवि दूसरी श्रेणी का कवि है, ये कथन किसका है? इम्पोर्टेंट है, पूछ सकते हैं इसे, क्योंकि ये कथन जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। नेक्स्ट है, कामायनी वर्तमान हिंदी कविता में दुर्लभ कृति है, ये भी हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का कथन है। नेक्स्ट है, कामायनी में प्रसाद ने मानवता का रागात्मक इतिहास प्रस्तुत किया है, जिस प्रकार निराला ने तुलसीदास के मानस विकास का बड़ा दिव्य और विशाल रंगीन चित्र खींचा है, तो ये कथन है रामचंद्र शुक्ल जी का, ये इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है, कामायनी छायावाद का उपनिषद है, शांति प्रिय द्विवेदी जी का कथन है। कामायनी को कंपोजिशन की संज्ञा देने वाले रामस्वरूप चतुर्वेदी हैं, तो ये जो कंपोजिशन की संज्ञा दी है कामायनी को, ये दी है रामस्वरूप चतुर्वेदी ने, याद रखना आप। मुक्तिबोध का कामायनी संबंधी अध्ययन फोर्ड मार्क्सवाद का नमूना है, ये बच्चन सिंह जी का कथन है। इसके बाद है, कामायनी जीवन की पुनर्रचना है, तो ये मुक्तिबोध का कथन है। कामायनी मनोविज्ञान का ट्रीटाइज है, तो ये नगेंद्र का कथन है। कामायनी आधुनिक समीक्षक और रचनाकारों दोनों के लिए परीक्षा स्थल है, तो ये रामस्वरूप चतुर्वेदी जी का कथन है, ये याद रखना। तो ये थे हमारे कामायनी महाकाव्य के बारे में महत्वपूर्ण कथन। इनको जो है ये आपके एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग जो है हेल्पफुल रहने वाले हैं, तो इनको आप ध्यान से पढ़ना। इसकी अगर PDF चाहिए होगी तो मैं ये PDF जो अपने टेलीग्राम चैनल पर जो है डाल दूँगा, उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा आपको, तो वहाँ से जो है आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये थे आज के हमारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। ये हमारा जो है सेट नंबर 7 है, तो अगला सेट जो है हम जल्दी ही अपलोड करेंगे, तब तक के लिए आप जो है इन्हें पढ़ें। बाकी प्लेलिस्ट की बात करें तो प्लेलिस्ट का लिंक जो है मैं ऊपर आई बटन में जो है आपको दे दूंगा, वहाँ से जो है आप प्लेलिस्ट भी देख सकते हैं। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।